हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हो। ओके, सो आज की वीडियो में मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेटेड पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि ये ना हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है। उसके बाद क्या पैटर्न्स जो है वो हमारी लाइफ में रिपीट होते हैं, क्या सिंक्रोनिसिटीज़ होती है। और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने के बाद में हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और प्लेसेस को लेके, पर्सन को लेके, किसी इंसिडेंट्स को लेके हर कोई चीज़ जो है वो हमें ट्रिगर करना चालू कर देती है। अगर कोई ऐसी चीज़ जो हमारी पास्ट लाइफ में कुछ हुआ है हमारे साथ, उस इमोशन से रिलेटेड, उस प्लेस से या उस पर्सन से रिलेटेड, तो वो डेफिनेटली जो है वो आपको ट्रिगर करेगा ही करेगा, ताकि आप उस चीज़ को हील कर सकें। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरी लाइफ में जो है दो पास्ट लाइफ कनेक्शंस आए, पास्ट लाइफ पर्सन्स आए। पास्ट लाइफ पर्सन मीन्स ये नहीं है कि वो उस लाइफ के ही है। आई मीन उनका भी इनकारनेशन हुआ है, उन्होंने भी नया जन्म लिया है। बट सोल तो वही रहती है। जो ये फैक्ट है ना कि सोल जो है वो अमर रहती है, कभी मरती नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो 100% ट्रू है। जो हमारी भगवत गीता में ऐसी ऐसी बातें कही गई है कि आत्मा अमर रहती है, शरीर मर जाता है, फिर इंसान का पुनर्जन्म होता है, री इनकारनेशंस होते हैं। तो ये सब बातें जो है वो सही है 100%। आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस। सेकंड चीज़ जो है वो कहते हैं कि जैसे कर्मा जो है, जैसे हम कर्म करते हैं वैसा हमको रिटर्न में मिलता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे हो। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो वो भी आपको लौट के आएंगे, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो वो भी आपको लौट के आएंगे विद मल्टीपल टाइम्स इंटेंसिटी। यानी कि जैसा आप अगर बुरा कर्म करोगे उसका डबल ट्रिपल होके आपको वापस रिटर्न में मिलेगा, सूद समेत। तो ये चीज़ें भी जो है मैं मानती हूँ। आफ्टर माई अवेकनिंग, आफ्टर when my subconscious get activated. ओके, सो ये इस वीडियो में जो है वो कुछ चीज़ें, साइंस और सिम्टम्स मैं बताऊंगी कि आप कैसे पहचान सकते हो कि जो पर्सन जो आपकी लाइफ में आया है वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है कि नहीं है। ओके, सो पहली चीज़ जो है वो आप ये नोट कर सकते हो कि कोई अगर जैसे सडन आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया, ठीक है, जैसे मेरे साथ भी हुआ। जब मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया उसके 6 to 7 मंथ बाद ही जो है जो पास्ट लाइफ कनेक्शन जो है वो मेरी लाइफ में है। तो सडन उनके आते ही आपको कैसा फील हो रहा है, पहली चीज़ तो आपको ये नोट करनी है। आप शायद थोड़ा वियर्ड भी कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। लाइक जो फर्स्ट एक पर्सन जो मेरी लाइफ में आया पर्सन है, तो मैं एकदम यूँ हो गई, एकदम अलग ही जोन में चली गई। ये नोट करना है कि कैसा इमोशन आपको फील हो रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हो कि आप बुरा फील कर रहे हो। पहली चीज़ तो ये नोट करनी है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो किस टाइप से अच्छा फील कर रहे हो, क्या चीज़ फील कर रहे हो उस पर्सन से रिलेटेड। लाइक जैसे मैंने फील किया वो बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन फील किया। उनमें बहुत मोह मैंने फ़ील किया कि मेरा जो है उनमें बहुत मोह है। और जैसे ही वो ऐसा था कि हमारी कनेक्शन में कभी बात होती थी कभी नहीं होती थी, और जब सेपरेशन फेस आता था तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाती थी, तड़पती थी, रोती थी, ऐसा फ़ील करती थी। तो ऐसा मैं क्यों करती थी, पहले तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं समझ में आई। लेकिन जब मैंने अपनी हीलिंग करवाई, अपने हीलिंग सेशन में मैंने ये जाना कि ये पर्सन जो है वो इतना अटैच्ड है मुझसे, इतना अटैचमेंट था मुझे, इसके साथ में मेरा डीप कनेक्शन था, वो भी एक लाइफ का नहीं 2 लाइफ का, और ये हमारी 3rd लाइफ है एक साथ में। तो उस पर्सन से लाइक ऐसा हुआ कि एक लाइफ में जो है वो मुझे छोड़ के चले गए। तो वो जो लॉस था ना, सडन जो लॉस जो है वो मैं सहन नहीं कर पाई और मैं शॉक में चली गई। एक बहुत बड़ा सदमा लगा मुझे कि वो मुझे छोड़ के चले गए। छोड़ के मीन्स लाइक दैट ही वॉज नो मोर। तो उसके बाद में मैं उस चीज़ से निकल नहीं पाई, ऐसा हुआ था। तो बहुत मुश्किल से निकली नहीं, मतलब वो लॉस
जो उनका जाने का जो गम था ना, वो पूरी लाइफ उसके बाद में मेरे साथ रहा। तो इसलिए वो चीज़ आज भी मुझे इम्पेक्ट करती थी कि वो जब भी मेरे आसपास नहीं रहते थे ना, तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती थी, या तड़पने लगती थी, या बहुत रोने लगती थी। ऐसे ऐसे मैंने जो है वो चीज़ें करना स्टार्ट कर दी। ऐसे इमोशंस मेरे बाहर आने लग गए, सरफेस पे आने लग गए। पहले मैं समझ नहीं पाई कि यार ये पर्सन तो अभी अभी आया है मेरी लाइफ में, और सडन ये चीज़ें एकदम से कैसे 3-4 दिन में ऐसा क्या कम्युनिकेशन हो गया। ऐसा तो लॉजिकली अगर अपन सोचे कि किसी पर्सन से हमारा जो है बहुत डीप कनेक्शन है, बहुत सालों से हमारी बॉन्डिंग है, तो ऐसा फील कर रहे हैं तो समझ में आता है। अब उस बंदे से मैंने सिर्फ 3 या 4 दिन बात की होगी मुश्किल से, और सडन हमारी बात बंद हो गई। फिर मैंने 7-8 महीने जो है हमारी कोई बात नहीं हुई, और मैं ऐसा जो है वो बीच बीच में फील करने लग गई थी। करेक्ट। तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई, ठीक है। तो पर्सन ए के साथ में ये चीज़ें हुई। पर्सन बी जो है उनके साथ में कुछ अलग ही था। पर्सन बी मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उनकी अलग लाइफ है, मेरी अलग लाइफ है। उनको सिर्फ मैंने रैंडमली प्रोफाइल पे देखा था, इंस्टा पे उनकी प्रोफाइल देखी थी, उनके कुछ रील्स वगैरह देखी थी, और उन्होंने जो है उनका जो उनसे रिलेटेड जो इमोशंस जो मेरे सरफेस पे आए वो बहुत ही नेगेटिव थे, बहुत ट्रॉमेटिक, बहुत एंग्जाइटी। आई फेल्ट एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है मेरे सरफेस पे आई। एंड एंग्री, वियर्ड, आई फेल्ट वियर्ड, mixed emotions at the same time, all emotions at the same time, like angry, depression, anxiety, ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस, मतलब सारी चीज़ें एक साथ में। और कभी कभी पैनिक अटैक्स भी आते थे। ये सारी चीज़ें जो वो उनके साथ में फ़ील हुई। समटाइम्स जब वो मेरी लाइफ में आए, मुझे ऐसा फ़ील होता था कि ये इमोशंस जो है वो पहले से ऑलरेडी मेरी लाइफ में एग्जिस्ट करते थे। गुस्सा बहुत आता था मुझे, उसका रूट कॉज जो है वो नहीं पता था क्यों, बस आता था। सडन शॉर्ट टेम्पर्ड गुस्सा आता था, और ऐसा आता था कि मैं बस कुछ कर दूँगी, ऐसा इतना ख़तरनाक आता था। और सेकंड चीज़ जो है मैं वो अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन कभी भी मैं फेस नहीं कर पा रही थी। मतलब ये है कि अगर मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ, और अगर कोई थर्ड पर्सन अगर इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, तो मैं पागल हो जाती थी। ये 2 चीज़ें जो है वो बहुत इफ़ेक्ट करती थी मुझे। तो ये चीज़ मेरे को बहुत गुस्सा भी दिलाती थी। कुछ कर जाऊँगी, मतलब ऐसे सोचने लगती थी। वो लाइक होता है ना, बहुत अलग ही लोन साइको हो जाती थी। तो जब मैंने उनके साथ में फिर जब मैंने रिलेटेड हीलिंग्स वगैरह की, तो पता चला कि हाँ, इनके साथ में भी कुछ रिलेशनशिप था। एंडिंग जो थी बहुत ही ट्रॉमेटिक हुई थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई। ये चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया था। एंड आफ्टर दैट मैंने जो है बहुत सारी चीज़ें लाइक उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला नहीं। उसके बाद मैं संभालने की जगह मैं और ज़्यादा जो है वो हेल में जाती गई। यानी कि यही सारी चीज़ें एक साथ फील करना, पैनिक अटैक, एंग्री, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये। और उसने भी मुझसे बात करना बंद कर दी, तो वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एंड एट द एंड मैंने सुसाइड कर दिया। तो ये चीज़ जो है वो मैंने सेकंड सेशन में देखा था। सेकंड नहीं, मतलब सेशन में मैंने हीलिंग सेशन में ये चीज़ मैंने देखी थी। और इसको हील करने में मुझे बहुत टाइम लगा। बट बताऊँ ना, सच बताऊँ, ये कोइंसिडेंस था क्या था, पहले मेरे को ये चीज़ें ना मतलब समझ में नहीं आ रही थी कि ये सेकंड पर्सन से सही में मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है कि नहीं है। अगर ये चीज़ें होती गई तो मैं आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जा रही थी कि वाह चल ठीक है, सेशन हो रहा है, हीलिंग हो रही है, ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, सडन ऐसा हुआ कि मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उनका नाम एक जो मिड पॉइंट होता है ना, लाइक एक ना मैं उस सिटी में रहती थी ना वो रहते थे, लेकिन उनका जो है वो एक सिटी में कॉन्सर्ट हुआ, और मैंने उनका कॉन्सर्ट जो है कोइंसिडेंटली अटेंड भी किया। इवन मैंने उनको फेस टू फेस भी देखा, और उनके पास में जाके जब खड़ी, पास से बहुत करीब से जब हमारी जो है लाइक बॉन्ड मीटिंग हुई, लाइक ही इज़ ए स्टार, सो ठीक है, वो तो अपना कॉन्सर्ट कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, और मैं बस ये नोट कर रही थी कि मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ।
मैंने ये फिर है ना जो सडन चीज़ें हुई ना, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो भी ठीक है, चलो ठीक है, करके देखते हैं कि ये ना अपन कैसा रिएक्ट करते हैं कि ये सच है कि नहीं है। कोइंसिडेंटली जब ये चीज़ें हुई तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ, एक्चुअली ये पर्सन से मेरा कनेक्शन था, तभी आज वो जो है कोई मेरे सामने खड़ा है। जबकि वो मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इम्पॉसिबल था कि हम कभी एक दूसरे के सामने भी आएंगे या मैं उनको इतना क्लोज इंटरेक्ट कर पाऊँगी या देख पाऊँगी। लेकिन ऐसा हुआ, हाँ, बात नहीं हो पाई, ठीक है। और ना मैं बात करना चाहती हूँ, ना उनको कोई बात बताना चाहती हूँ, ना कुछ शेयर करना चाहती हूँ उनसे रिलेटेड कि वो कौन है या क्या, क्योंकि मुझे कोई पब्लिक सिटी फेम वगैरह नहीं चाहिए। जो मेरी स्टोरी, जो मेरी लाइफ में जो हुआ है, वो इंसिडेंट मैं बस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस, ताकि आप लोगों को आपकी जर्नी में जो है वो गाइडेंस मिले कि आपको क्या करना चाहिए जब ऐसी चीज़ें आपके साथ में हो। तो लास्ट एट द एंड में इस नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगी कि आपको अगर अपनी लाइफ में ये पहचानना है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में जो है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है कि नहीं है, तो पहले ये नोट करता है उस बंदे के साथ आसपास रहने से ही आपको कैसा फील होता है, किस टाइप की एनर्जी आप फील करते हो, अच्छी या बुरी। अगर बहुत ही बुरी फील करते हो तो भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है और अगर अच्छी फील करते हो तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो उनकी आपको परेशान कर रही होगी, या तो कुछ तो ऐसी बात होगी, ठीक है। वो ये लोग आपकी लाइफ में इसलिए ही आएंगे, क्यों आते हैं, क्योंकि कोई अनहील्ड इमोशन आपकी लाइफ में रह गया है। पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, कुछ ट्रेजिक एंडिंग हुई होगी। दोनों के साथ मेरी ट्रेजिक एंडिंग हुई थी, मैंने कुछ चीज़ें सफ़र की थी, तो वो अनहील्ड रह गया था, मैंने हील नहीं किया। किसी के जाने के बाद हमें उसको पकड़ के नहीं लेना चाहिए। तो ये सबक जो है मैंने इस लाइफ में सीखा। तो और ना ही अगर कोई आपसे प्यार करता नहीं है और वो आपको छोड़ के दूसरे पार्टनर को अगर चूज़ करता है, तो हमें जो है उस पर्सन को छोड़ देना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें जो है मैंने सीखी हीलिंग के बाद में, जो मैंने उस टाइम पे हील नहीं की थी, लेकिन इस लाइफ में जो है मैंने उसके ऊपर वर्क किया और इन चीज़ों को समझ के, इन लेसन सीख के, और मैं अब इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियो, और आई होप कि मेरी वीडियो ने आपको बहुत हेल्प की हो समझने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।